ठीक है। आज तुम झारखंड का ले लो कहानी। झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है धनबाद। क्या नाम है? धनबाद। यहां से एक व्यक्ति कोयला माफिया, ठीक है, इसके घर में पकड़ा है पैसा कितना? 600 करोड़। 600 करोड़ कब पकड़ा है? समझ रहा ना? इतना काला धन वो रखा था। बस समझ रहा ना? देश का सर्वोच्च व्यक्ति जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति, उसका सैलरी कितना है? 5 लाख। 5 लाख सोचो ना, 5 लाख है, 12, 25, 60, मतलब 120 महीना काम करेगा तब वो कितना कमाएगा? 600 करोड़ कमाएगा। ठीक है। और कोयला माफिया क्या कर दिया? कुछ दिन में ही उतना पैसा जमा कर दिया। बस समझ रहा ना? यानी कि यहाँ का कैपिटलिज्म क्या है, यानी कि यहाँ पे देखो, झारखंड में इतना जनसंख्या है ना, इतना लोगों में टोटल पैसा कुछ लोग में ही सीमित है। समझ रहा ना? यहाँ प्रति व्यक्ति आए तुमको भले कुछ और नजर आए, लेकिन यहाँ पे पैसा कितने लोग के पास है? मात्र कुछ लोगों के पास ही है। 10% लोगों के पास ही 90% पैसा है। ये बात समझ में आ रहा है? 10% लोग के पास ही 90% धन दौलत रहता है। बाकी तुम्हारा 90% लोगों के पास 10% ही तुम्हारा क्या रहता है? धन दौलत मिलेगा। बात समझ रहा ना? तो इस तरह से व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है। तुम आज देख लो, बड़ा बड़ा उद्योगपति के पास पैसा है तो एकदम पैसा वाला ही है। ठीक है। और बाकी गांव घर या फिर शहरों में देखो तो जो गरीब है या फिर जो मध्यम फैमिली का, वो लोग मध्यम ही है, वो लोग कमा ही नहीं पा रहे ज्यादा। ठीक है। उन लोग का विकास हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार का नीति क्या है? गलत है। ठीक है। यानी वो लोग बेहतर दशा देना ही नहीं चाहता है। बस समझ रहा ना? अगर सरकार चाह ले तो सबके साथ क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया है कि नहीं?